आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का टॉपिक संयोजकता के बारे में। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने तत्वों के परमाणु क्रमांक, संकेत, इन सब के बारे में बताया था। उम्मीद है आप सबने उनको याद कर लिया होगा। आज हम संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। संयोजकता क्या होती है, देखते हैं। संयोजकता कोई भी तत्व अपने अंतिम कोश, या हम बोल सकते हैं संयोजी कोश, अंतिम कोश या संयोजी कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए दान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या होती है संयोजकता? अष्टक नियम कहता है कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करेगा, मतलब उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और वो अपना उसी 8 इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं अष्टक। तो अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देगा या फिर जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, यही इसकी संयोजकता है। देखते हैं एग्जाम्पल। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज भी देख लो। कोश के यानी पहला कोश, इसमें अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन की 2 होती है। एल में अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन की 8 होती है। एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है, और एन यानी चौथे कोश में वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। तो देखते हैं हम अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका करते हैं और इनकी संयोजकता निकालते हैं प्रत्येक तत्व की। जैसे एग्जाम्पल में हम कोई भी तत्व ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। स्टार्टिंग कहां से हो गई? इलेक्ट्रॉनों का वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉनों को भरना, कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरना। किस प्रकार से भरेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले कोष में जाएगा। पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 जाएगा। अधिकतम कितने भर सकते हैं? 2, इससे ज्यादा भर नहीं सकता। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता, हाइड्रोजन की अगर कोई पूछे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या कह रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन देना पड़े या फिर लेना पड़े, यही इसकी संयोजकता है। तो अष्टक नियम क्या कहता है कि इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके अंतिम कोश में है कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कमी रह गई यहाँ पे। एक तो इसके पास पहले से है, लेकिन कमी कितने की रह गई? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन यानी 7 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होते तो क्या करता? अपना अष्टक पूर्ण कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है वो 1 है। हमेशा याद रखो संयुक्ता निकालने के लिए कम इलेक्ट्रॉन ही सामने वाले को दिए जाते हैं और सामने वाले से कम इलेक्ट्रॉन ही लिए जाते हैं। कभी भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता। जिसके पास कम होंगे, या तो खुद के पास या सामने वाले इलेक्ट्रॉन के पास, वही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है और वही उसकी संयोजकता होती है। तो हाइड्रोजन के खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो क्या करेगा? 7 देगा, वो सॉरी 1 देगा कि 7 लेगा? क्या करेगा? यहां पर इसके पास खुद के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कम है। 7 ज्यादा है, 7 ले नहीं सकता, 1 दे सकता है। तो कितना दिया? कितना इलेक्ट्रॉन दिया इसने? अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दे दिया। किसी को दिया जाता है तो पॉजिटिव होता है। कितना दिया? 1 दिया। तो 1 दिया है, तो ये किसकी संयोजकता हो गई? किसकी? हाइड्रोजन की। ऐसे ही और भी तत्व हैं, उनके बारे में देखते हैं। हीलियम He, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनों को कोषों में भरेंगे। स्टार्टिंग करेंगे पहले कोष से। पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2। तो यहाँ पे भरना स्टार्ट करते हैं। 2 भर गए, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अष्टक कितने इलेक्ट्रॉन से पूर्ण होता है? अंतिम कोष कितने इलेक्ट्रॉन से पूर्ण होगा? 8 इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहां पर कमी रह गई। इसके खुद के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कमी 6 की रह गई। 2 इलेक्ट्रॉन
कम है और 6 ज्यादा है, तो क्या कर सकता है, 2 दे सकता है या 6 ले सकता है। यहाँ पे 2 कम है तो 2 दे देगा। देना होता है धनात्मक, कितना दे रहा है, 2, तो हीलियम की संयोजकता हो गई 2। लिथियम की देखते हैं, आप भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। लिथियम 3, इलेक्ट्रॉनों को भरना स्टार्ट करते हैं कोषों में। पहले कोष में अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 2। परमाणु क्रमांक कितना है, 3। पहले कोष में 2 भरे गए, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अगले वाले कोष में चले जाएंगे। तो पहले कोष में 2, 3 है, तो दूसरे कोष में अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 8। लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत कितनी है इलेक्ट्रॉन भरने की, 1 की, तो भर गया। 2 और 1 3। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कोष में यानी संयोजी, इसी को हम बोलते हैं संयोजी कोष। इसके अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अष्टक कितने से पूर्ण होगा, 8 से, मतलब इसका अंतिम कोष कितने से पूर्ण होगा, 8 से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इसके अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो क्या होगा यहाँ पर, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, कमी हो गई 7 की। 1 देगा कि 7 लेगा, 1 कम है तो 1 दे देगा। 1 इसके पास है इसलिए वो देगा। देखते हैं कितना दिया, 1 दिया, देना धनात्मक 1 दिया है, तो लिथियम की संयोजकता हो गई +1। हीलियम की होती है +2, हाइड्रोजन की होती है +1। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम की भी निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम की निकालो, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। निकालो इसकी संयोजकता, भरना स्टार्ट करेंगे पहले कोष से। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन तो अगले कोष में भेज दो इलेक्ट्रॉन को। दूसरे में कितना भरा जाएगा, 8, क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार अंतिम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरता ही नहीं है, तो 8 तो भर सकता है, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। तो चलिए दूसरा कोष भी कंप्लीट हुआ, तो अब कितना है, कितना भरना है, 12। ये कितने हो गए, 2 और 8 10, अभी 2 कम है, तो तीसरे कोष में भेज दो। तीसरे में अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 18। लेकिन अष्टक नियम के अनुसार अंतिम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो यहाँ पर देखो 2 8 10, कितनी कमी रह गई अभी, 2 की। 2 8 10 2 12, mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है ना, फर्क है। अंतिम कोष को देखो, ये पहला कोष हुआ, ये दूसरा कोष हुआ, ये तीसरा कोष हुआ, तो अंतिम कोष किसको माना जाएगा, इसको। अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। अष्टक नियम के अनुसार अंतिम कोष कितने इलेक्ट्रॉन से पूर्ण होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से। कितनी कमी रह गई, 6 की। 2 देगा कि 6 लेगा, 2 कम है इसलिए 2 दे देगा। कितना दिया, देना धनात्मक होता है, 2 दिया ना, तो मैग्नीशियम की संयोजकता हो गई 2। उतार लें सही। इसी प्रकार से हम और भी संयोजकता निकाल सकते हैं, इसको साफ कर देते हैं। इसी प्रकार से हम और भी संयुक्त निकालेंगे। अभी तो मैंने पॉजिटिव वाली निकाली। बोरॉन, बोरॉन का निकालते हैं। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, निकालते हैं। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2। कितना परमाणु क्रमांक है, 5। 2 तो भर गया, अभी 3 इलेक्ट्रॉन और भरना है। दूसरे कोष में भेजो इलेक्ट्रॉन को, 8 भरे जाते हैं ना अधिकतम, तो कितना जाएगा, ओनली 3। 2 3 5 भर गया। तो दूसरा कोष है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। दूसरे कोष में अधिकतम 8 भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता हमें ओनली 3 की है। पहले कोष में 2, दूसरे में 3, तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 3। तो देखते हैं यहाँ पे अष्टक नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि अष्टक नियम के अनुसार अंतिम कोष का जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 8 भरे जाते हैं, लेकिन अंतिम कोष में है कितने इलेक्ट्रॉन, 3। कितने भरे जाते हैं, 8। कमी रह गई, यहाँ पे 5 की कमी रह गई, तो क्या करेगा, 5 ज्यादा है कि 3 ज्यादा, 5 ज्यादा है, 3 कम है, तो क्या करेगा, 3 तो इसके पास पहले से है, तो ये 3 क्या कर देगा, दान कर देगा सामने वाले को, तो ये 5 वाले को दे देगा, तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। लेकिन कितना दिया, देना धनात्मक, कितना दिया, 3। तो बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है, +3 होती है। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही सबकी आपको भी निकालना है। ऑक्सीजन की देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। निकालो, पहले कोष में 2,
दूसरे कोष में 2 तो पूरा भर गया, जब पूरा भर गया तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन को भेजो, दूसरे में अधिकतम 8 भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 तो भर चुके, कितने भरना है 8 भरना है टोटल, तो कितना भर जाएगा 6, पहले में 2 दूसरे में 6, अधिकतम 8 तक भर सकते हैं, 8 तक भर सकते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता 6 की है तो भर दिया 6। अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये पहला कोष ये दूसरा कोष, अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 6। अष्टक नियम के अनुसार अंतिम कोष 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण होता है, कितनी कमी रह गई 2 की। अब देखिए यहाँ पर 6 तो इसके पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 कम है 6 ज्यादा है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कम इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, कम इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, तो 6 तो इसके पास है, लेकिन ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा लेना होता है ऋणात्मक, कितना ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाती है -2। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन की निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालिए, इलेक्ट्रॉनों को भरिए कोषों में, पहले कोष में कितना भरा जाएगा 2, दूसरे में कितना जाएगा 8, लेकिन हमें आवश्यकता है ओनली 5 की, क्योंकि 2 5 7 ही भरना है, अधिकतम 8 भर सकते हैं। अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कमी कितने की है 3 की, 5 ज्यादा है 3 कम है, 5 तो इसके पास खुद है, तो क्या करेगा 3 ले लेगा, जब 3 लेगा तो लेना ऋणात्मक होता, कितना लिया 3। इस प्रकार से नाइट्रोजन की संयोजकता -3 होती है। इसी प्रकार से आपको भी निकालना है, और उम्मीद करते हैं ये संयोजकता आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भी संयुक्ता निकालना है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको छोटे छोटे यौगिक बनाना सिखाएंगे, और उसके बाद हम आपको अवक्रिया बनाना सिखाएंगे।